जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेपी डिवोशनल में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माता सीता माता बहुत चिंतित हो जाती हैं जटायु जी की ये गंभीरता देख के कि वो किस प्रकार से अपने भ्राता के सेवा में परमात्मा भाव रखते हैं और उनके कारण वो कहीं जा नहीं सकते। बात हो रही थी बंधन की और मर्यादा। जटायु ने अपने आप को मर्यादित रखा हुआ है अपने भाई की सेवा, लेकिन भाई ने अपने आप को बंधन में रख रखा है कि सूर्य की किरणों में नहीं जाने का प्रण, क्रोधवश ईर्ष्यावश जो भी है। देखना यही है कि किस तरीके से माता सीता जी जो चिंतित प्रभु श्री राम जी को इशारा कर देती है और श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह देते हैं कि अब चलना है कंकड़ी, देखना है संपाति, उनको बंधन मुक्त करा आदेश है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब राम जी और सीता जी समीप रहते हैं तो उनके बीच में जो प्रेम भाव रहता है बहुत ही सात्विक विचारधारा वाला। हाँ, बस एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे को आमने सामने देख करके ही हर्ष महसूस होने लगता है। जिस तरीके से राम जी ने कहा कि ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल ही जाता है जो मुझे आपके समीप ले। दूसरी ओर हम देख रहे हैं एक और टास्क जहाँ पे हमारे जो है रावण जी हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं शूर्पणखा को, और एक दिन के लिए उन्होंने बिजी कर दिया है अपने छोटे भाई को यानी कुंभकर्ण को खाने पीने में। चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रकरण पहले आता है। शुरू करते हैं एपिसोड 151 पार्ट 1। क्यों लाए हो? ताकि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए गुरुकुल लौट सको। समझते क्यों नहीं हो तुम? मैं जड़मती हूँ, मेरे लिए शिक्षा पूर्ण करना असंभव है, असंभव। जड़मती, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, मात्र उसे करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन जल की बूंदों को देखो, ये कितनी कोमल है। इन कठोर पत्थरों पर अपनी पहचान अंकित करना इनके लिए कितना असंभव है, किंतु देखो जल की बूंदों के निरंतर गिरने से इस पाषाण में भी छेद हो गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार निरंतर रस्सी की रगड़ से शिला पर चिन्ह बन सकता है, उसी प्रकार सतत अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। हनुमान, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु सत्य तो यह है कि मुझे योद्धा बनना ही नहीं, तो फिर मैं अभ्यास क्यों करूं? इसीलिए मैंने आश्रम त्याग दिया और प्राणों का अंत करने जा रहा था। यदि तुम गुरुकुल नहीं जाओगे और अपने प्राणों का अंत कर लोगे तो तुम वैद्य कैसे बनोगे? जड़मती, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम वैद्य बनना चाहते हो, और मैं वचन देता हूं कि तुम जो बनना चाहते हो वही बनोगे। और इसके लिए तुम भी मुझे वचन दो कि तुम गुरुकुल जाओगे। किंतु वैद्य बनने में तुम मेरी सहायता करोगे ना? अवश्य। तो फिर मैं गुरुकुल अवश्य जाऊंगा। खाओ, मात्र पेट पूजन करने ही तो आए हो तुम यहाँ, और इसके अतिरिक्त कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे इसी निश्चिंतता के कारण सहस्त्रों असुर सैनिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
दुष्यंत, उन असुरों की मृत्यु का कारण मैं नहीं, अपितु स्वयं उन असुरों की कायरता और दुर्बलता थी। जो दुर्बल और कायर हैं, वे युद्ध में मरेंगे। और अच्छा ही हुआ, अब हमारी सेना में केवल वीर सैनिक ही बचे। विराट, लगता है मदिरा का मद में तुम ये नहीं जानते। तुम क्या बोल रहे हो? लंकेश ने तुम्हें जीवित छोड़कर उचित नहीं किया। तुम्हें मार देते तो हमारे सेना पर भोजन का अतिरिक्त भार तो नहीं पड़ता। दुष्यंत, लंकेश ने जो कार्य मुझे सौंपा है वो मैं करके ही रहूंगा। और अब मेरे जीवन का मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है, और वो है उन सन्यासियों का वध। किंतु कब पूर्ण होगा तुम्हारा उद्देश्य? जब वो सन्यासी समस्त पंचवटी को अपने अधीन कर लेंगे तब? नहीं, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं अभिजात और उन तीनों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। सुनो विराट, लौटना तभी जब वो कर लो जो कह के जा रहे हो। ये लीजिए। आप क्यों नहीं आ रही है भाभी? संपाति भाईचारा समझ सकेंगे, इसलिए आप दोनों को ही जाना चाहिए। नहीं भाभी, इस वन में राक्षसों के आक्रमण का भय है, अकेले रहना उचित नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण, मैं स्वयं की रक्षा करना जानती हूँ। लक्ष्मण, मुझे अच्छा लगेगा यदि सीता हमारे साथ चले, किंतु इनका तर्क भी उचित है। रेखा के अंदर ही रहिएगा भाभी, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप जटायु से मिलकर आइए लक्ष्मण, हम उसके उपरांत बात करेंगे। जी भाभी। बाल्यकाल से हमारा आपसी समझौता रहा है। यदि आप और मैं किसी बात पर सहमत हैं, तो वो बात रावण भैया को माननी पड़ेगी। मुझे आपकी अनुमति चाहिए।
मैं वहां जाना चाहती हूँ। आप जमाई ले रहे हैं? अभी अभी तो उठे हैं आप। मुझे निंद्रा आ रही है, बहुत निंद्रा आ रही। परिवार का मुखिया जो अपने आप को समझता है वो अपने से नीचे सभी जनों को सुरक्षित रखने की एक चेष्टा है। मुखिया इस वक्त परिवार के जो वो श्री राम जी जो वन में परिवार, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा की जो जिम्मेदारी लेकर के लक्ष्मण जी चले हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और किसी भी पल पे कोशिश यही रहती है उनकी कि कभी वो ऐसा सामना न करना पड़े उनको कि देवी को कहीं और छोड़ के आए और प्रभु को कहीं और छोड़ के। पहली बार हम लोगों ने देखा कि ये तीनों लोग अलग अलग हो रखे हैं और इस प्रकरण में और कोई भी उनके साथ नहीं है माता से, इसलिए उन्होंने एक दिव्य रेखा, एक दिव्य आवरण बना दिया उस कुटिया में। लेकिन कहीं ना कहीं माता सीता जी के एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत ही विरोधाभासी का मतलब ये कि सुरक्षा की दृष्टि से जो रेखा खींची गई, अब वो उस पे चर्चा आवश्यक है। देखते हैं संपाति से राम जी मिलने जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रयोजन वो वहां पे एक दूसरे से व्याख्या करेंगे कि वो सामने निकल के आ सके सूर्य की किरण। ये बात तो अच्छी है कि हाँ दो भाई जाएंगे साथ में तो तक अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी दो भाई, तो भाई प्रेम जो रहता है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात तो अच्छी है। और एक तरफ हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे जो हैं क्या कहते हैं कुंभकर्ण जी जो हैं भरपेट खा चुके हैं और हम लोग भी जानते हैं जब हम लोग भरपेट खा लेते हैं तो किस प्रकार से निद्रा आती है और उनको तो समय से पहले उठा दिया गया है, एक दिन पूरा खा लिए। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो समय से पहले ही निद्रा उनकी बची हुई थी, तो इसे आंखें गड़ रही थी, ऊपर से भरपेट खाना खा लिया। बहन ने टारगेट बना लिया है कि बात सुने बिना और कमिटमेंट दिए बिना सोने नहीं देंगे, और ऐसा ही खाना वो भी खा रहे हैं। किस प्रकार से खींच किसके कारण में खाने आए हो कि काम करने आए हो? तुम्हारे चक्कर में 150 लोग निपट गए। अभी तो भोजन की पड़ी। हनुमान जी देखिए किस प्रकार से गुरुकुल लेके जाते हैं जड़ोती। सब कुछ आगे एक एपिसोड में बहुत ही डिटेल में 5-5 मिनट हर किसी को दे रखा है, 2-3 मिनट, क्योंकि अब प्रकरण बहुत तेजी चल रहा है। सब लोगों को एक साथ आना है, तो 4 अलग अलग स्टोरी चल रही है, सबको एक साथ कैसे मिलना है वो देखना होगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं मित्रों ये समाप्त शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।